स्टूडेंट्स, और आज आप लोग ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और 9th क्लास हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड। ठीक है, और देखिए अब आप फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में कौन सी विधि का यूज़ किया जाएगा, तो इसका आंसर है वाष्पीकरण। ठीक है, सेकंड इज़ अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए, ठीक है, इसमें कौन सी विधि यूज़ की जाएगी, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट एंड थर्ड इज धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में, इसमें है छानने की विक्रिया। ठीक है, दही से मक्खन निकालने के लिए, दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रीकरण, कौन सी विधि, अपकेंद्रीकरण। जल से तेल निकालने के लिए, जल से तेल निकालने के लिए कीप पृथक्करण, कौन सा मेथड, कीप पृथक्करण। नेक्स्ट इज चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में, क्या चीज़, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में, तो इसमें है छानने की क्रिया, फिल्ट्रेशन, है ना। ठीक है, और एंड ऑल्सो नेक्स्ट इज बालू के लोहे की पिनों को पृथक, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में, तो इसका मेथड है चुंबकीय पृथक्करण। कौन सा मेथड है, चुंबकीय पृथक्करण। भूसे से लोहे के दानों को पृथक करने में, ठीक है, भूसे से किसको पृथक करने में, लोहे के दानों को पृथक करने में, तो इसमें कौन सी है, इसका मेथड है ओसाई, क्या है, ओसाई। और पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को पानी से अलग करने में, जो तैर रहे हैं, इसका मेथड है फिटकरी डालकर निथारने की क्रिया अथवा उनपकेंद्रीकरण, उनपकेंद्रीकरण। ठीक है, एंड ऑल्सो नेक्स्ट एंड लास्ट इज पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करना, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करना, क्रोमेटोग्राफी। क्या है इसका, क्रोमेटोग्राफी। हाँ, क्या चीज़, 10 का साइंस। हाँ, साइंस हमारे पास है। नहीं, कितनी तरह पढ़ा भाई देखो अभी तो कम चल रहा है, ये 9th हिंदी मीडियम है, इसके बाद 8 की 2 क्लासें हैं, उसके बाद 5th की है, उसके बाद 10th इंग्लिश मीडियम आएगा। फिर अगर हम ये सीक्वेंस बिगाड़ दें तो यूट्यूब पे बच्चे परेशान हो जाएंगे। सही से करो। हाँ, इसलिए सीरीज में लेकर चलते हैं। अमोनियम क्लोराइड जो है
अमोनियम क्लोराइड 283 केल्विन टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर में 24 ग्राम डिज़ोल्व हुआ, और जैसे ही टेम्परेचर हमने 293 केल्विन किया तो हमारा जो है 37 ग्राम अमोनियम क्लोराइड 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व हो गया। अब हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज़ किया तो कितना अमोनियम क्लोराइड डिज़ोल्व हुआ हमारा 41 ग्राम अमोनियम क्लोराइड 100 ग्राम वाटर में 313 केल्विन टेम्परेचर पर डिज़ोल्व हो गया। टेम्परेचर को हमने और इंक्रीज़ किया, 333 केल्विन किया तो हमारा 55 ग्राम अमोनियम क्लोराइड 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व हो गया। अब हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दिया, 353 केल्विन हो गया तो हमारा 66 ग्राम अमोनियम क्लोराइड 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है 50 ग्राम जल में इतने 333 केल्विन टेम्परेचर पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। पोटेशियम नाइट्रेट कितने 313, तो देखो 300 ये आ गया 62 डिग्री 62। 100 ग्राम विलायक में विलय के घुलनशील घुलने वाले अधिकतम मात्रा को विलयन में विलय की घुलनशीलता कहते हैं एक निश्चित ताप पर और दाब पर, फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो पहले क्वेश्चन का आंसर है 313 केल्विन टेम्परेचर पर 100 ग्राम जल में अधिकतम 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को डिज़ोल्व किया जा सकता है। ठीक है, चूँकि 313 डिग्री सेंटीग्रेड 50 ग्राम जल अधिकतम 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को पूरा जा सकता है। चलो उससे हमें इतना वो नहीं था। प्रज्ञा 353 केल्विन टेम्परेचर पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के ताप पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होता है तो वह अवलोकन करेगी, स्पष्ट करें क्या प्राप्त होगा। तो देखो कक्षीय तापमान रूम टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग लिया जाता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू ये केल्विन टेम्परेचर था हमारा 273 डिग्री केल्विन, सॉरी केल्विन डिग्री नहीं आता है इसमें, +2 तो ये आ गया। इसे केल्विन में चेंज करने के लिए इसमें जो है 273 ऐड कर देते हैं, ये 1 नहीं है, कुछ नहीं है पॉइंट के बाद, तो ये हो गया 293 केल्विन। तो 253 केल्विन पर 100 ग्राम जल अधिकतम 54 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को घोल सकता है, जबकि 293 केल्विन टेम्परेचर पर 100 ग्राम जल अधिकतम 35 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को घोल सकता है। तापमान घटने के साथ साथ ठोसों की द्रव में घुलनशीलता भी घट जाती है, क्योंकि तापमान जो है घुलनशीलता के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अतः पोटेशियम क्लोराइड का पाउडर नीचे बैठना आरंभ कर देगा। ठीक है, तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड की घुलनशीलता 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड की घुलनशीलता 35 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड की घुलनशीलता 37 ग्राम। 20 डिग्री सेंटीग्रेड अमोनियम क्लोराइड की घुलनशीलता अधिक है। ओके, तापमान में परिवर्तन के लक्षण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव डालते हैं। तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तापमान बढ़ने पर लवण की जल में घुलनशीलता बढ़ती है और तापमान घटने पर घटती है। ओके।